भी आपका रिज्यूमे ज़्यादा फोकस में आ जाए। किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आप ग्रेजुएट हो, आप आईटी में जॉब पा सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कोचिंग करो, आप यूट्यूब पे, यूडमी पे बहुत सारे कंटेंट मिल जाते हैं। हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज मैं ये ब्लॉग लेके आई हूँ सारे बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए। तो बीकॉम के बाद आईटी में जॉब पाना लोगों को लगता है शायद बीकॉम वालों को नहीं हो सकता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंपस सिलेक्शन जो होता है वो बीटेक के कॉलेजेस में होता है या फिर एमएससी बीएससी में होता है। अगर आप कंपनी के रिक्वायरमेंट्स भी देखोगे तो मोस्टली वो बीटेक एमएससी बीएससी के ही लोगों को अप्लाई करने को बोलते हैं। बट आज मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि बीकॉम के स्टूडेंट भी आईटी में जॉब कर सकते हैं। किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आप ग्रेजुएट हो, आप आईटी में जॉब पा सकते हो, आप आईटी में जॉब ले सकते हो। कोई भी कंपनी आपके बीकॉम टैग की वजह से आपको लेने से मना नहीं करेगी या फिर इंटरव्यू कंडक्ट करने से मना नहीं करेगी। सो डू नॉट वरी, बीइंग अ बीकॉम ग्रेजुएट आप जॉब ले सकते हो। तो बीकॉम वाले जो हैं वो तो कैंपस सिलेक्शन भूल ही जाए, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है वो बीकॉम के कॉलेजेस में या फिर बीकॉम के स्टूडेंट को कैंपस सिलेक्शन में नहीं लेती है, स्पेशली फॉर आईटी फील्ड। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप बीकॉम ग्रेजुएट होने के बावजूद आप एक आईटी में आप एक बीटेक लेवल के या फिर एमटेक लेवल के जॉब आप पा सकते हो। तो सबसे पहले चीज़ वो आपको करना है वो ये करना है कि आप आईटी में बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, डेवलपर के, टेस्टर के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के, डेवॉप्स, आर्किटेक्ट के, तो और भी बहुत सारे पोजीशंस हैं। तो आपको सबसे पहले काम ये करना है, आप जाओ सारी चीज़ों का R&D करो, देखो आपका इंटरेस्ट किस में है और अकॉर्डिंगली आप अपना स्ट्रीम चूज़ करो कि अगर आपको ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर बनना है तो उसकी सिलेबस क्या है, अकॉर्डिंगली अगर आपको डेवलपर बनना है उसका सिलेबस क्या है। फिजिबिलिटी भी आप अपना चेक करो, कोडिंग में आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अगर आप कोडिंग में अच्छे हो, आपको लगता है आप कोडिंग मैनेज कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कोडिंग, तो आप डेवलपर भी चूज़ कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली अपना इंटरेस्ट, फिजिबिलिटी, कैपेसिटी सब चीज़ें चेक करके सबसे पहले तो आप चूज़ करो कि आपको बनना क्या है। तो जैसे ही आप अपना स्ट्रीम चूज़ कर लेते हो, डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आर्किटेक्ट जो भी है, उसका फिर सिलेबस चेक करो। ऑनलाइन जाओ, यूट्यूब पे जाओ, उसके सिलेबस देखो कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। जैसे कि अगर आप डेवलपर बनते हो तो क्या क्या टूल्स रिक्वायरमेंट है, आपको जावा स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, मार्केट में और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप ये सब चेक कर सकते हो। फर्स्टली आप यूट्यूब से चेक कर सकते हो अपना सिलेबस। सेकेंडली आप जाओ किसी भी नौकरी के पोर्टल पे और देखो उनकी जेडी की, उनकी जेडी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक अगर डेवलपर की वैकेंसी है तो उसके लिए वो उन्होंने क्या क्या स्किल सेट मांगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना खुद का सिलेबस प्रिपेयर करो, दोनों चीज़ें मर्ज करके और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। प्रिपरेशन करने में मैक्सिमम 3 to 6 मंथ्स लगते हैं। 6 मंथ इज़ मोर देन इनफ, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। और आप 3 मंथ्स पे भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, कोई कोई होते हैं 1-2 मंथ भी लगता है, तो इट डिपेंड्स। तो 2 मंथ्स to 6 मंथ्स इज फीजिबल टू लर्न दिस आईटी कोर्सेज। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कोचिंग करो, आप यूट्यूब पे, यूडमी पे बहुत सारे कंटेंट मिल जाते हैं जिससे आप अपना सिलेबस को कवर कर सकते हो, किसी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसे देके करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसके लिए आपको किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप इंटरव्यू कैसा देते हो। आप बीकॉम बैकग्राउंड से आए हो, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में हर चीज़, अगर समझ लो आप फुल स्टैक डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप इंटरव्यू में मोस्टली आपसे जावा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो, अगर आप इंटरव्यूअर को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, तो आपको किसी सर्टिफिकेशन नहीं मांगेंगे कि आप सर्टिफिकेशन दिखाओ जावा का, फुल स्टैक डेवलपर का, जस्ट बिकॉज यू हैव कम फ्रॉम बीकॉम। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई सर्टिफिकेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। योर सिलेक्शन विल कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर नॉलेज यू हैव शोड इन इंटरव्यू, दैट्स ऑल। और बीइंग अ फ्रेशर एक अपने रिज्यूमे में एक और चीज़ ऐड कर सकते हो जो कि आपके लिए मे बी प्लस पॉइंट ऐड हो। आपका रिज्यूमे जब शॉर्टलिस्ट करेगा तो मे बी आपका रिज्यूमे ज़्यादा फोकस में आ जाए। वो ये चीज़ है कि यूडमी पे आप जिस भी स्ट्रीम को चूज़ कर रहे हो, यूडमी पे जाके उसका सर्टिफिकेशन कर लो। यूडमी पे जाओ, वो कोर्स बाय करो, कोर्स जैसे ही आप कंप्लीट करोगे लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है, छोटा सा सर्टिफिकेट होता है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। वो बेसिकली कहीं दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो यूज़ नहीं होता कहीं कि हाँ एक फिजिकल सर्टिफिकेट दिखाना है, PDF दिखाना है, ये सब नहीं करना है। हाँ, बट आप अपने रिज्यूमे पे ऐड कर सकते हो दैट येस यू आर अ सर्टिफाइड दिस फ्रॉम यूडमी। तो वो चीज़ आपको बस ये इतना बेनिफिट देगा कि जब लैक्स ऑफ स्टूडेंट में जब आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा तो आपका जो रिज्यूमे है थोड़ा ज़्यादा फोकस में आएगा। तो यस, तो सारा सिलेबस 1 बाय 1 कवर करने के बाद आप अपने रिज्यूमे में, अगर आप फ्रेशर हो तो आप अपने रिज्यूमे में वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डालो कि आपको आप दिखाओ कि हाँ आपको सारी नॉलेज आती है, और आप वो वही दिखाओ जो आपको आता है। क्योंकि अगर आप वो चीज़, अगर कुछ अलग से चीज़ें दिखाते हो जो आपने नहीं पढ़ा है, तो फिर वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इंटरव्यूअर रिज्यूमे देख के ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको क्या क्या नॉलेज है। जैसे अगर आप जावा, स्ट्रॉन्ग जावा, अगर आपको बेसिक जावा आता है, अगर आपने रिज्यूमे में डाला है स्ट्रॉन्ग जावा, तो आपसे हाई लेवल के जावा क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
आएंगे। तो मेक श्योर जो आपको आता है, जो जो टॉपिक्स कवर किए हो वो सारे अपने रिज्यूमे में डालो, रिज्यूमे बनाओ और अलग अलग नौकरी के पोर्टल्स पे डालो और आपको डेफिनेटली कॉल आएगा आईटी कंपनीज से आईटी पोजीशंस के लिए। बीइंग अ बीकॉम ग्रेजुएट डजंट मैटर एट ऑल। अगर आपको अच्छी नॉलेज है आईटी की, एक बार सिलेबस कवर हो जाए तो हर कंपनी आपको अप्रोच करेगी। हाँ, कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। जो एक बेनिफिट है जो मेनली जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं कि उन्हें कैंपस सिलेक्शन मिल जाता है। तो यस, एक चीज़ है कि आपको कैंपस सिलेक्शन तो नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग कंपनीज के पोर्टल पे, नौकरी के पोर्टल पे डालना पड़ेगा और डेफिनेटली आपको कॉल्स आएंगे। अगर आपको नॉलेज है, आपने सिलेबस कवर कर लिया, जिस पोजीशन के लिए आपको अप्लाई करना है, तो आप बिल्कुल आईटी में जॉब करोगे। So please like and subscribe to my channel. Thank you so much for watching my video.